जनाब, इस शो में हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करते ही हैं, जो हम करेंगे। बाय द वे, शहजाद इकबाल इज अ लिटिल अनवेल, सो आज मैं और आप यहाँ मिलकर क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। लेकिन हम और आप अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बड़े ही जबरदस्त मेहमान हर रोज की तरह मौजूद हैं। द लेजेंडरी शोएब अख्तर। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है। इट्स सो गुड टू सी यू फाइनली हियर इन द स्टूडियोज। इनकी लेजेंड्स लीग का अहवाल भी इनसे जानेंगे, लेकिन आज के मैचेस के हवाले के बारे में भी हमने इनसे डिस्कशन कर दी है। और डमी म्यूजियम से हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बिजी थे। बड़ी अहम मुलाकातें इन्होंने आज की हैं। कहीं इनके सुनाते दिल भी मिल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। सेनेटर फैसल जावेद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर, फाइनली इट्स ग्रेट टू हैव यू ओवर। और हमारे साथ हैं एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड मॉडल हैं, अनम तनवीर साहिबा। सो इनकी मौजूदगी से भी हमारे यहाँ चार चांद लग रहे हैं। क्रिकेट तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, जश्न हम क्रिकेट का तो मना रहे हैं, लेकिन आज लाहौर वाले भी बड़ा ही ज़बरदस्त जश्न मना रहे हैं, क्योंकि क्या एंटरटेनिंग, क्या नेल बाइटिंग, क्या आखिरी बॉल तक उस मैच ने आपको अपने हम सबको जकड़े रखा। आई गेस आपका शोएब भाई इत्तेफाक हुआ हो आज फाइनली ये मैच देखने का, आज PSL मैचेस देखने का। जी जी, आई थिंक जो T20 के सब बेस्ट तेज बॉलर हैं वो तीनों एक टीम में खेल रहे हैं। जमान बच्चा है जो स्लिंगिंग एक्शन के साथ करता है, शाहिन शाह अफरीदी द बेस्ट बॉलर, एंड देन हारिस राव। ये वो बॉलर हैं जो T20 के मास्टर हैं। इन्होंने जो मैच चला गया था वो वापस लेके आए इंडीड। और हालांकि शादाब खत्म कर सकता था मैच अगर वो बुरी शॉट ना खेलते, जल्दी ना करते, क्रूज थ्रू का मनरो। और उसके बाद उन्होंने मान भी लिया कि उन्होंने जरा तेज खेला। कोई बात, I failed as much as I succeeded, so it's okay. लेकिन as long as कि यहाँ पे अगर ये समझ जाएं कि फिनिशर बनना ज़रूरी है, you know, to become a good star, become mega star, you got to finish the games. I'm saying that for बाबर आजम too. आपने 40 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना, 60 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना, 40 पे 80 करना है आपने। बट ये थोड़ा गिला रहा है, बाबर आजम से गिला है लोगों को। बट देखो यार, वो टेस्ट फॉर्मेट से हट के वनडे में आया, वनडे से हट के वो T20 का बन रहा है। ही इज लर्निंग द ट्रेड ऑफ द बीइंग बिकमिंग अ T20 क्रिकेटर, और वो फिनिश करना जल्दी सीख जाए। थोड़ा हौसला रखो, और आप पूरी टीम की जिम्मेदारी कैसे बाबर अकेला अपने कंधों पे उठा सकता है। लेकिन आपने आज लाहौर कलंदर के जमान खान का जिक्र किया। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं, लाहौर कलंदर ने इतना रेयर टैलेंट उठाया इनके लिए, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनको आखिरी ओवर दे दिया उन्होंने। कितना उनको कॉन्फिडेंस होगा जमान के ऊपर कि उनको आखिरी ओवर दे दिया, और पठान बचा है, उन्हें पता ही नहीं वो हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड हिम, वो अपनी बॉलिंग कर रहा है। सो दिस इज वेरी गुड टू सी दैट। लेकिन मगर फिर भी आखिरी ओवर का प्रेशर होता है, प्रेशर, और उसने किस तरह कमाल तरीके से हैंडल किया। बात करूंगा जी मेरी जान, इस क्रिकेट में ना आपको स्किल दिखाने का मौका नहीं मिलता। इसमें सिर्फ आप बॉल बचाते हो, बल्ला फिटनेस आपकी तगड़ी हो, बल्ला पकड़ा हो, जोर से हिट मारनी है, थले तो क्रिकेट हो नहीं रही ना, समझो गल। So bowler बॉल बचाने जा रहा है। So there is no method to this madness. There is no method to this madness. ठीक है, I like the term. Entertaining है, पैसा बन रहा है, but that should not be your focus. Please, I request you. That should not be your focus. Become a good test player, become a good one-day player. But in order to become a good test player, वहाँ स्किल सेट दिखाने पड़ते हैं। टैलेंट वर्सेस टैलेंट होता है। यहाँ पे मार धाड़ हो रही है, पैसा जरूर बनाओ, लेकिन दैट शुड नॉट बी योर फोकस। बट हम सब एंटरटेन भी हो रहे हैं साथ साथ। मगर ये आपने कुछ पते की बातें बड़ा ज़रूरी है जो आपकी तरफ से आना। बट हम सब तो आपको पता है क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, और जितना हमने पहला मैच एंजॉय किया आज के दिन का, दूसरा मैच उतना हम सॉर्ट ऑफ वन साइडेड हो गया है, पता लग ही गया है। और मुल्तान सुल्तान जनाब, ऐसा लग रहा है नोबडी कैन स्टॉप देम, नोबडी कैन बीट देम। जबरदस्त एक टारगेट आज अगेन सेट किया, और फिर पेशावर का आपके सामने ही हाल जो भी है। यार, जब नीयत साफ होती है ना बंदे की, और जब उसके पास प्लान होता है, एग्जीक्यूशन प्लान भी होता है, उसका नाम रिजवान बन जाता है। और देख लो, उसको 3 साल जो रगड़ा दिया था उसको, रिजवान को, वो बाहर बैठा हुआ 12th मैन, पानी पिला रहा है कुछ, बट कितनी अच्छी नीयत का मालिक है। उसकी नीयत उसकी बैटिंग से नजर आ रही है। तो कोई बाबर आजम से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ये। कितनी इज्जत दे दी है, लाठीचार्ज किया, 2 कीपर बाहर बिठाए हुए इसने, 3 को रोका हुआ है, खुद रन्स पर रन्स करी जा रहा है। So what goes to shows, अल्लाह उसी को नवाजता है, उसी को देता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ होता है। दूसरी बात देखें, 40 पे 80 कर रहा है, 40 पे 80 कर रहा है, ये बाबर को सीखना है।
बिल्कुल, हम आज के मैच अभी फिनिश होने ही वाला है तो उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन फैसल भाई आप बता दीजिए, अब वैसे तो आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, लेकिन आप इस PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कोयटा को, लेकिन इस्लामाबाद जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, ऑल्दो आज का मैच हार गए, लेकिन फिर भी पहले 2 सीजन में किया था इस्लामाबाद को सपोर्ट, कोयटा के और रीजन है सपोर्ट करने के, लेकिन इस बार भी कोयटा क्लिक नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहा एक्चुअली। और मुल्तान की ज़ाहिर है बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, दिलेरी से कप्तानी कर रहे हैं रिजवान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, T20 फॉर्मेट के कस्टमाइज्ड प्लेयर हैं, जानते हैं, वर्ल्ड कप में भी आपने देखा और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी ICC ने इन्होंने डिक्लेयर किया। तो जो शुएब अख्तर ज़्यादा बेहतर जानते हैं और जिस तरह से उन्होंने डिटेल में बताया है, तो मुल्तान बहुत तगड़ी टीम लग रही है और काफ़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं रिजवान। पर मेरा ख्याल है रिजवान इज मच बेटर। माशाल्लाह फैसल साहब इज सो आर्टिकुलेट कि आपको पता ही है जलसों की जान और शान तो है। अभी ये क्रिकेट पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे लग रहा था जैसे मैं कमेंट्री सुन रहा हूँ। मैं अभी कमेंट्री करके आ रहा हूँ। फैसल इज आउटस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है। ही आप मार्केटर भी तो हैं, एक्स मार्केटर भी है। क्या है? एक्स मार्केटर। हां मार्केटर भी बिल्कुल वो भी है। और आई गेस आपकी इनसे मुलाकात वहीं हुई थी क्या? हाँ, we were doing something, कुछ ऐड कर रहे थे हम लोग। I was a part of अनम, आप देखती हैं वैसे हमारे पास बहुत सी खवातीन मेहमान आती हैं, कुछ को शौक होता है, कुछ को नहीं होता, आपको है? मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन आई अप्रिशिएट जो अच्छा खेल रहा होता है तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे खुशी होती है। चूंकि आपका ताल्लुक कराची से है तो आप कराची को ही सपोर्ट कर रही हैं या फिर आपने पार्टी बदल ली है अभी? नो, मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अभी जो उन्होंने खेला है वो इज वंडरफुल। और मोहम्मद रिजवान, गलत नाम तो नहीं? जी नहीं, बिल्कुल ठीक ले रही, उसने बड़ा अच्छा खेला। और पिछली दफा भी PSL में ये लोग जीते थे, मुल्तान सुल्तान, ऐसे ही है ना? बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियन। आई थिंक इट्स अ गुड टीम, बट आई वाज होपिंग के कराची की टीम जीतेगी, कराची किंग, बट नहीं जीती तो आई एम डिसअपॉइंटेड। ये बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है, आपको पता है PSL में क्योंकि सारी टीमें हमारी होती हैं, इसलिए आखिरी वक्त तक जो टीम जीत रही होती है आप उसके साथ जाके मिल सकते हैं। सो बिलावल साहब आप जरा खामोश हैं, मुझे लग रहा है मीटिंग में काफी आपने बातें कर ली हैं आज। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पहले तो शहजाद इकबाल थोड़े से अनवेल नहीं हैं, वो ठीक हैं, वो वॉशरूम गए थे, मैंने पीछे कुंडी लगा दी क्योंकि मेरा उनसे नजरियाती इख्तिलाफ है और मैंने लाइट भी ऑफ कर दी, अंदर से चीख रहे हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भाई शहजाद का जरा पता करें, ये कह रहे हैं इन्होंने कुछ शरारत की है। नहीं, बाथरूम में बंद किया, कोई जियो भी खुश होगा इस बात पे। अच्छा एनीवे, दूसरी चीज मैं अपने वोटर्स सपोर्टर्स के साथ कुछ बात भी करना चाहता हूँ। जी प्लीज। मेरे भाइयों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पानी खून की पानी है। बिलावल साहब जलसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर मिलेगा, गर्दन मांगोगे, गर्दन मिलेगी, गर्दन मांगोगे, गर्दन मिलेगी। गर्दन में आपकी बल ना आ जाए। आप फेफड़े मांगोगे, फेफड़े मिलेंगे, साथ चापे मांगोगे, चापे मिलेगी, शॉपर मांगोगे, वो नहीं मिलेगा। मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, टाइम तो नहीं है हमारे सिर्फ पास। 2 बातें सुन लें प्लीज। जी प्लीज। मेरे भाइयों, इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वो आप अपनी कॉफी हटा लें, वो गुस्से में उठा के फेंक ना दें आपके हर गुजरते दिन के साथ इनके गिर्द घोड़ा तंग हो रहा है। मेरी बात सुने, ये सब कुछ हो चुका, ये सब कुछ हो चुका। सॉरी, घेरा तंग हो रहा है। घोड़ा नहीं तंग हो रहा, घेरा तंग हो रहा है, घोड़ा नहीं तंग हो रहा। आज लोगों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। आई गेस मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा एक ब्रेक में वील करेक्ट इट टुगेदर एंड देन उसके बाद करना हो तो आप कर लीजिएगा। आखिर में हम आपको चंद मिनट का ये टाइम देंगे स्पीच करने के लिए। ऑलराइट? अच्छा, लेकिन एक सवाल जो आपको पता ही है, ट्विटर पे भी आप लोग हमें बहुत से सवाल भेजते हैं क्योंकि हमारे पास इतने जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं। तो एक सवाल बड़ा ही पुरजोर अंदाज में बिलावल आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहले दूल्हा बनना पसंद करेंगे या पहले वजीर आजम? अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जिन साहब को आपने मेरे साथ बिठाया है, दुनिया की नजर में तो ये वॉइस ऑफ PTI हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर ये PTI में ना होते, WWE के अनाउंसर होना था इन्होंने। ये कहते हैं ना, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप, 258 पाउंड।
एक्सीलेंट, मेरी बात सुने, आपने ये शुरू कर ही दिया है। तो फैसल भाई, इफ यू डोंट माइंड, ये आप अनाउंसमेंट जो करते हैं, जो आप पीटीआई की आवाज है, पाकिस्तान की जान है, आप पाकिस्तान की शान है, आप हाउ डू यू डू दैट? हाँ, if you don't mind, we'll all love to hear that. यार वैसे मैंने मोइन अख्तर भाई के बाद इतना टैलेंटेड आदमी नहीं देखा। जिंदाबाद, थैंक यू अब्दुल्ला, you can see me. ये बिल्कुल शोएब भाई, आपसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं और सर्टनली सर इनके टैलेंट का कौन मुतरिफ नहीं, इनके टैलेंट का। लेकिन अली कौन है? यहाँ तो हमारे पास आज रबी म्यूजियम से बिलावल भुट्टो ज़रदारी बैठे हैं। मैं कहता हूँ इंसान जितना भी बड़ा हो जाना मिट्टी में। यस, मेरी तारीफ। अब आप अगर इजाजत दें तो मैं फैसल भाई से वही लाइन कहलवाना चाह रहा था जिस तरह आप अनाउंस करते हैं स्टेज। वो तो मैं कहता हूँ, लेकिन मोइन अख्तर के बाद जो मोइन अख्तर का जो प्रोग्राम था स्टूडियो 2.5 स्टूडियो 2.25, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में मोइन अख्तर के बाद पुल ऑफ कर सकता है, कोई कर सकता है वो प्रोग्राम, तो वही है अली। Indeed, it's an honor that he is such talented. ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मोइन भाई तो मोइन भाई के अच्छा जी, गोल कर दिया, अनाउंस नहीं, वो हम करेंगे, लेकिन क्रिकेट पे हमने एक मुख्तसर से बात करनी है। शोएब भाई, हसनैन का एक्शन आपको पता है, रिपोर्ट हो गया, लाहौर में टेस्ट हुआ था। When you saw him play, आपको लग रहा था, कुछ शक हुआ था, आपकी नजर से गुजरा था ऐसा, या? अच्छा, मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाके मेरे एक्शन पे भी क्वेश्चन काफी हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में जाके मोहन प्रॉब्लम होती है, नॉट दैट दे आर बायस्ड, बट दे वॉच इट वेरी क्लोजली। जो आपको थोड़ा वो ब्रेट ली के भी एक्शन पे भी क्वेश्चन मार्क थे बाय द वे, तो वहां पे स्क्रूटनी ज्यादा टाइट है। आई होप कि वो इस मुश्किल वक्त से निकल आए बाहर। औखा टाइम होता है, इट्स अ टेरेबल टाइम, ट्रेचरस वाटर बंदा चला जाता है। तो आई रियली होप कि उसकी फैमिली तो तंग होगी, ये तंग होगा। फ्यूचर क्या लाइज अहेड है, थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन है, इसमें थोड़ा कम होगा। अब इसको जाके बायोमैकेनिक्स चेक कराने पड़ेंगे अपने पर्थ में, तो वहाँ से इंशाल्लाह ये क्लियर होके इंशाल्लाह विल बी बैक। ही इज एन एसेट, ही इज अ गुड बॉय, and I'm sure I wish him really best for everything for him. Indeed, Janab, and he's so young. Abhi he has a long way to go. तो 21-22 साल में he can correct his things and certainly come back. Abdullah, make this institution as a viable institution. जब तक इंस्टीट्यूशन वायबल नहीं होगा, हमारे बच्चे पैसे नहीं कमाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। That's true. फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आपकी हो जाए पूरी, तो आप फोकस कर सकते हैं जॉब में। जो 2 किलो गोश्त भी तूने खुद ही बाद में लाना है घर पे मैच खेलने के बाद भी, तो क्या फोकस? सर्टनली ये बहुत अहम पॉइंट्स है जिस पे बात होनी चाहिए, और आई एम श्योर इस पे बहुत काम हो भी रहा है, और पीएसएल उसकी बहुत जबरदस्त मिसाल भी है। और पीएसएल सर्टनली इट्स मेकिंग प्रॉफिट्स, एट द सेम टाइम ये प्रॉफिट्स प्लेयर्स तक और टैलेंट तक भी पहुंच रहे हैं। यस, इंडीड। सो भाई, कुछ ही दिन में अब आप फाइनली यू आर बैक लेजेंड्स लीग से, तो हम आपसे भी जरा कुछ दिन में 2-2 हाथ करेंगे और आपको मजीद सेगमेंट्स के लिए दावत देंगे, और हमारी जो 500 की दौड़ है उसमें आपके साथ हम दौड़ लगाएंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेकिन बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिकेट एंड यू वाचिंग जश्न क्रिकेट। जनाब, एक दौड़ तो टीमों के दरमियान जारी है पीएसएल ट्रॉफी के लिए, और एक दौड़ वो है जो हम खेलते हैं, और वो दौड़ है 500 की दौड़। और हमारे सामने हैं आज के 2 कंटेस्टेंट, हमारे 2 मेहमान, फैसल जावेद साहब और अनम तनवीर। थोड़ा सा फॉर्मेट आपको समझा दूं जनाब, 500 की दौड़ में आपको एंड में 500 रुपए नहीं मिलेंगे। इनाम क्या है ये हमने आप सबके लिए सरप्राइज रखा है, आपके लिए भी सरप्राइज है। जितने पहले इससे कंटेस्टेंट आ चुके हैं अब तक उन्हें भी नहीं बताया, क्योंकि अब तक हमें भी नहीं पता। लेकिन इतना नहीं जरूरी था वैसे। अच्छा, ठीक है। तो हम आपसे सवाल पूछेंगे जो ज्यादातर गैलप सर्वे से लिए गए सवालात हैं, और आवाम से राय मांगी गई है, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी राय आवाम की राय से कितनी मुताबिकत रखती है। और जितने नंबर बनेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर पेश होते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपका आपस में तो मुकाबला है। आपके पहले आने वाले भी बड़ा जबरदस्त खेल कर जा चुके हैं, जिसमें हमारे पास सियासतदान भी हैं, अदाकार और मॉडल्स भी हैं, और हमारे पास इस वक्त लीडिंग जनाब कमर जमान कायरा साहब 453 इन्होंने हासिल किए थे आउट ऑफ 500। ईशल फयाज हैं, और उसके बाद हैं जी मिफ्ता साहब। सो आपका मुकाबला इनसे भी है, आपस में भी है। सो आर यू गाइस रेडी? शुरू करते हैं फैसल साहब आपसे। कितने फीसद मर्द समझते हैं कि वो बेगम से बहस में जीत नहीं सकते? जहां आप कहेंगे वहां मैं लॉक करा दूंगा। 80%। ये आपने सोच समझ कर जवाब दिया? जी, अपने रिश्तेदारों को भी सोचा मैंने इसमें। जनाब, अब हम अनम आपसे भी पूछ लेते हैं। फैसल का जवाब तो आप लॉक कर दें 80% पे।
अनम इतनी देर में आप माइंड मेकअप कर लें कि आप क्या चल रहा है, आप अपने इर्द गिर्द के एक्सपीरियंस से सोचें। 80% पे फैसल साहब का जवाब लॉक करें जी। अनम आप क्या समझती हैं, कितने फीसद मत समझते हैं कि वो बेगम से बहस में नहीं जीत सकते? आई थिंक मैं तो नहीं जीत सकता, मेरा ख्याल ऐसे हम दोनों में से कोई बहस नहीं करता। मैं किसी की बेगम नहीं हूं तो मैं क्या जवाब दूं? लेकिन फिर भी एक जनरल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी तो होते हैं ना। I think similar to this, but I need to give you the number. You need to give me the exact percentage. 78. 78% कह रही हैं अनम साहिबा और फैसल साहब कह रहे हैं 80%। आप लोग बाय द वे हमें ट्वीट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं, कितने फीसद लोग अपनी बेगम से बहस में नहीं जीत सकते। और इसका सही जवाब है, बता दें जी। बताएं। मेरा ख्याल है इसका सही जवाब हम देखते हैं फिर। So at 80% is फैसल साहब। 88. So you are quite near. Very good going. Very good. नीचे स्कोर भी अपडेट होता रहेगा। So इन्होंने वैसे चालाकी ये की है, इन्होंने कहा है कि मैंने अपने रिश्तेदार भी माइंड में रखे हैं। ये इन्होंने वैसे ही कहा है, अपने आप को इन्होंने माइंड में रखा है, अपने आप को आपने माइंड में रखा, निकाल दिया तो मैंने 2 नंबर माइनस कर दिए। तो 92 पे इस वक्त बराजमान है जनाब फैसल जावेद साहब। और अनम आप बहुत पीछे नहीं है, आप यू जस्ट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट लॉस। ओके, अगला सवाल, कितने लोग समझते हैं कि अगर घर की छत पर कौवा बैठे तो मेहमान आते हैं? इससे फिल्म चूड़ियां का वैसे मुझे एक गाना याद आ गया, लेकिन फिर भी फैसल साहब जी मेरा नहीं ख्याल 10% से ज्यादा होगा ये। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस लोग हैं और वैसे पंजाब का एक ट्रेडिशन भी है, उठो तो उठो कावा भी एक गाना भी है। ये सर्वे कब का है? कहाँ आपके मुंह में फंस गया था? फंस गया था, बिल्कुल। पहले ऐसी बातें बहुत होती थी। ये सर्वे कब का है? ये सर्वे रिसेंट ही है। फिर 10% से भी नीचे जाऊंगा मैं, 6-7% पे रखें। अच्छा, 6 to 7% कर लेते हैं, ठीक है। आपने कभी सुना है वैसे? मैंने सुना है हाँ, लेकिन पहले सुना था। रिसेंटली आई एम नॉट श्योर। आई थिंक 10% टू बी प्रिसाइज मीन। अच्छा जी, अनम साहिबा का जवाब आप लॉक कर दें 10% पे। और फैसल साहब कह रहे हैं कि 7% से ज्यादा लोग ये नहीं समझते कि अगर उनके घर की मुंडेर पर कौवा बैठेगा तो उनके घर मेहमान आएंगे। और वैसे मैंने कभी टू बी ऑनेस्ट पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर भी हमारा एक पंजाब का पर्टिकुलरली कल्चर है। और वैसे तो मुझे फिल्म चूड़ियां को वो गाना ऐसा याद आता है, लेकिन आंसर आने वाला है जनाब। किधर रुकता है आके? It's 33% guys. Wow. So there's a considerable percentage जो ये समझते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ इस तरह के सुपरस्टिशंस, क्या हर तरह के सुपरस्टिशंस पे लोग खासा बिलीव रखते हैं। इनकी पार्टी में तो ज्यादातर लोग रखते हैं। ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पार्टी में ज्यादातर फयाज चौहान की तरफ इशारा कर रहे हैं। 167, you're a point ahead then फैसल साहब। और फैसल है हमारे पास 166 पर। अच्छा, तीसरा सवाल हमारा बड़ा, और उस सवाल का जवाब हम चाहेंगे आप भी हमारे जो ट्विटर हैंडल हैं उस पोल में शामिल होकर दे सकते हैं। लेकिन आपसे सवाल यह है कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो तो कितने फीसद लोग या कितने फीसद वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे? जितना मुझे फीडबैक मिलता है पिछले हिसाब किताब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो सर्वेज हुए और मैं इसके जवाब ठीक करने के लिए अपना मोहतात अंदाजा लगाऊंगा, ठीक है ना। अदरवाइज तो जितने हमारे सर्वेस जो हैं या जो आप तमाम मौजूदा हालात को माइंड में रखते हुए अंदाजा लगाएंगे। नहीं, हालात को नहीं, कुछ सर्वेस को। अच्छा, कुछ सर्वेस को। और कुछ सर्वेस को नहीं करूंगा क्योंकि आई वांट टू विन दिस एज वेल। मैं कह रहा था शायद ये लोड शेडिंग, महंगाई और गैस का ना आना, इस सारी चीजों को माइंड में रख के अंदाजा लगाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं 50। यही मैंने सोचा था, यही मेरे माइंड में, टू बी प्रिसाइज। सीरियसली तो आपने भी 50% कह दिया। इसका मतलब है आप बड़ी आर्डेंट फैन और सपोर्टर लग रही हैं पीटीआई की। मैं कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती। आई मीन मैं कोई पॉलिटिकल शख्स नहीं हूँ। पॉलिटिकल शख्स होने में कोई मुज़ायका नहीं है। किसी पार्टी को वोट दिया था आपने किसी को? या आई वोटेड।
I voted for PTI. You did vote for PTI. So आपने PTI का वोट दिया, लेकिन ये हम लोगों की, आवाम की राय की बिना पे आपसे जवाब जानना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग अगर आज की तारीख में लोग भी यही समझते हैं कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन होंगे तो 50% आप कह रहे हैं जी कि वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेंगे। मुझे लगता है कम भी हो सकते हैं। आप ऐसे रिव्यू कर सकती हैं इसको, मुझे लगता है थोड़े आई एम श्योर आप भी देख रही होंगी क्या चल रहा है। आई एम श्योर इससे थोड़ा, मैं नहीं कह रहा अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिटीजन अगर मैं बात करूं तो आपने वैसे आप फिर भी 50 पे एडमेंट है? 50 पे एडमेंट है? मैं क्या ये तो ऑपोजिशन वालों से मशवरा ले रही हैं यहाँ पे बैठी हुई। ये आपका कोई मशवरा है अनम को इस मौके पे देने के लिए? आप अपना खुद करें ना फैसला। अपना खुद करें। 33 कह दें, थोड़ी सी हेल्प कर दें, मेरा ख्याल है 33 कह दें। 33 बहुत कम हो जाएगा, आई थिंक 40%। अच्छा 40% जनाब अनम कह रही है कि लॉक कर दें, तो इन दोनों के जवाब आप लॉक कर दें और उसके बाद हम देखते हैं कि अवाम ने इसका क्या जवाब दिया है। मुझे लग रहा है 45%। लेकिन इसके लिए आपको चंद लम्हे इंतजार करना पड़ेगा। ये सस्पेंस अब यहीं बरकरार रखेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। यू वाचिंग जश्न क्रिकेट। इसका आवाम का जवाब आप तक पहुंचाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल। फैसल जावेद और अनम तनवीर हमारे साथ हैं। फैसल साहब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब अगले इलेक्शन में, आज की तारीख में अगर इलेक्शन है तो 50% अवाम ये समझते हैं। आंसर क्या है सर? ऑन आवर स्क्रीन्स राइट नाउ 28%, almost 30 कर लें इसको। वैसे you can have your reasons, but this is our survey. ठीक है, मैंने जो सर्वेस देखे थे 33% का 33% मुझे passing marks तकरीबन। I would not change my answer. You would not change your answer, but obviously आपकी लीडरशिप तो बहुत मुतमईन और खुश होगी इससे, आपके आंसर से 50% से, और आप भी बहुत पीछे नहीं थी। अभी हमारे पास टोटल स्कोर स्क्रीन पे आ रहा है। जनाब फैसल जावेद हैं at 244 और अनम जो कि इब्तिदा में लीड नहीं कर रही थी वो अब लीड कर रही हैं with 255। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन फिर you're doing well I guess। 2 सवाल अभी बाकी हैं I guess। आपको थोड़ा you need to you know क्वेश्चंस पीछे 2 सवाल से बाकी हैं। अगला सवाल जनाब कमर साहब को तो नहीं, अगला सवाल कितने फीसद लड़कों ने फोन पर लड़की की आवाज निकालकर दोस्तों को बेवकूफ बनाया है? ये तो सभी कर चुके हैं। ये तो अब फिर भी you have to give me a percentage। ये कभी आपने किया वैसे? नहीं, क्योंकि आप तो वैसे भी आवाजों के माहिर हैं जी। मगर आपकी खासी मर्दाना आवाज है। तो बिलावल अच्छा कह रहे हैं, सवाल आपका आ गया। अच्छा। कितने फीसद लड़कों ने, आवाम से पूछा गया, कितने फीसद लड़कों ने फोन पर आवाज बदल के लड़की अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाया लड़की बनके? 15%। 15% आप समझ रहे हैं? वैसे तो काफी ज्यादा लोग करते हैं, सभी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में किया हुआ है, लेकिन यू हैव चैलेंज जी, फिर भी आपका जवाब आ गया है तो हम उसी पे लॉक करेंगे 15%। अनम आई थिंक 25 से 30% मुझे लग रहा है। 25 से 30%। आप एक पे कहीं बीच में कहीं लॉक कर लें, हिंट दे देते हैं आपको थोड़ी सी। जल्दी टाइम नहीं है। 27% जनाब 27.49 कह रही हैं। 27.4 की हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेट्स फाइंड आउट के आवाम से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। कितने फीसद लड़कों ने फोन पर लड़की की आवाज निकालकर अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाया है? एंड 26%। You are doing great. Wow. So you were 27%. Excellent. So 100 में से आपको 99 नंबर मिले। Wow. तो फैसल भाई वैसे आपको लग रहा था कि कम लोग होते हैं? मुझे लग रहा था कम लोग होते हैं क्योंकि यहाँ वेलों की तादाद ज्यादा है। मुझे लगता है ये आपके कुछ सर्वेस बहुत ही पुराने हैं। जब वो फोन होता था, मोबाइल फोन नहीं होता था। अभी फेक आईडी का जमाना आ गया, वो कह रहे हैं फेक आईडी का। जनाब पूरे टोटल बता दें। अनम is at 354 leading with 354 और फैसल साहब हैं 333 by the way। और लास्ट I guess आप अगर थोड़ा सा और कोशिश करें तो आप इस ये सेगमेंट जीत सकते हैं, और कायरा साहब को तो शायद नहीं हरा सकेंगे क्योंकि अभी वो काफी आगे हैं। कितने फीसद लोग बिरयानी या पुलाव के साथ रायता खाना लाजमी समझते हैं? हाथ पहले खड़ा कर दूं मैं भी? ठीक है, आपने अच्छा किया हाथ खड़ा कर दिया। मैं भी 85%। 85% आप कह रहे हैं जी रायते के बगैर। और रायता अगर पैसे दे के लिया जाए तो उसका मुझे दुख होता है। रायता कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए बिरयानी के साथ, जैसे आप जश्न क्रिकेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री I
I think 87%. 87%. 87। आपको पता है वैसे कराची में बहुत ज्यादा शौक नहीं है लोगों को, ये पंजाब में शायद ज्यादा रिवायत है रायते वगैरह की, वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, यहाँ पैसे देके लेना। ये सर्वे कहाँ का है, कराची का? ये सर्वे ओवरऑल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का है। सो आप कह रहे हैं 85, आप कह रही हैं 87। लेट्स फाइंड आउट के आवाम से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। लेट्स फाइंड आउट जनाब। ऊपर जाता जा रहा है 65%। 65%। फिर भी कंसिडरेबल परसेंटेज है जिनको रायता चाहिए होता है पुलाव या बिरयानी के साथ। रायता तो चाहिए होता है। सो फिर भी यू गाइस डिड अ वंडरफुल जॉब। ओवरऑल हमारे पास स्कोर आ गया जी, इनका अपडेटेड स्कोर है इनका 413 पे मौजूद हैं इस वक्त फैसल जावेद, सनत फैसल जावेद साहब, तालियां। और ये भी 500 की दौड़ जारी है। 500 की दौड़ खत्म हो चुकी है। सो आपने 500 में से 413 नंबर हासिल किए। चले ठीक है, ठीक है। पीपल्स पार्टी से हार गए, कायरा साहब। 432 अनम तनवीर साहिबा के हैं जनाब। कंग्रेचुलेशन, आज की विनर है। 500 दीजिएगा। नहीं वो अभी नहीं दे सकता। अच्छा जी, जल्दी से हमारे पास अगला सेगमेंट है जिसमें हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे और आपने उसका हाँ या ना में जवाब देना है। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। फैसल साहब, 4 साल हुकूमती कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन हूं। हाँ। पीटीआई हुकूमत नाअहल हो सकती है मगर करप्ट नहीं। पीटीआई हुकूमत नाअहल हो सकती है मगर करप्ट नहीं। देखिए ना, अब इसका जवाब नाअहल भी नहीं हो सकती और करप्ट भी नहीं हो सकती, दोनों ना है। दोनों ना है। उस्मान बुज़दार, मगर फिर भी अगर इसमें से हाँ या ना में से कोई एक चूज करना पड़े आपको। ना दोनों ना जनाब, पीटीआई हुकूमत नाअहल हो सकती है मगर करप्ट नहीं, ना कह रहे हैं। उस्मान बुज़दार के सामने शहबाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं। उस्मान बुज़दार के सामने शहबाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, उस्मान बुज़दार बेहतर हैं, कोई मुकाबला नहीं। यानी कि हाँ, उस्मान बुज़दार के सामने आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ का कोई मुकाबला। ये लिख लें जी, लिख लें। अच्छा, उसके बाद मुराद सईद ने $100 अरब जिसके मुंह पे मारने थे वो मार दिए। वो ऐसे मारे हैं। ये किधर मारे हैं? उस बंदे का मुंह सलामत है। मार दिया। बंदा ही मार दिया। नहीं बंदा सलामत है, डॉलर मार दिया। अच्छा, मैं समझा बंदा। खैर चले, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से ज्यादा करप्ट है, हाँ या ना? इस दौड़ में हाँ या ना? आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं करता। हाँ, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से ज्यादा करप्ट है, हाँ या ना? ना। आप समझते हैं जरदारी साहब ज्यादा करप्ट है? ठीक जनाब, ये बैठे हुए इसलिए कह रहा हूं। ये बना लें। ये बिलावल भुट्टो के सामने कह रहे हैं कि जरदारी साहब नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। ये हेडलाइन चला लें भाई जियो न्यूज़ वाले। फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब ज्यादा करप्ट है नवाज शरीफ से। इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर लीडर हैं, हाँ या ना? ना। ये समझते हैं जी शहबाज शरीफ साहब बेहतर लीडर हैं मरियम नवाज साहिबा से। अगला सवाल, मरियम नवाज को वजीर आजम बनने का चांस मिलना चाहिए? ना। बिल्कुल नहीं कह रहे। ना या बिल्कुल नहीं? नहीं। अच्छा नहीं जी, 2 दफा नहीं कह रहे। इमरान खान वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट की इतनी सपोर्ट हासिल है। ये देखे, ये अब आप कहते हैं हाँ या ना में जवाब दो। अब ये आप ही लोग कहते हैं एक ही पेज में, हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे। बिल्कुल गुड। जो लीडर करप्ट नहीं होगा ना, उसको इतनी सपोर्ट हासिल होगी और होनी चाहिए भी। सो आप कह रहे हैं कि इमरान, हाँ जनाब, इमरान खान वाहिद वजीर आजम है जिनको एस्टैब्लिशमेंट की इतनी सपोर्ट हासिल है। महविश हयात से पहले अदाकारा माहिरा खान को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए था। मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है। आप ही लोग बांट। हाँ पहले मिलना चाहिए था। ये कह रहे हैं महविश हयात से पहले माहिरा खान को मिल जाना चाहिए था। मीरा रीमा, अदाकारा रीमा से अच्छी अदाकारा है, बेहतर अदाकारा है। हाँ ठीक, आप कह रहे हैं कि मीरा एक बेहतर अदाकारा है अदाकारा रीमा से। ठीक है जनाब, मीरा इनको पसंद है अपेरेंटली। मीरा नहीं, ये तो नहीं कह रहा, नहीं मतलब बेहतर अदाकारी में पसंद है, ये मैं कह रहा हूं। रीमा बेहतर है, रीमा बेहतर है। तो फिर ना हुआ ना भाई, रीमा बेहतर है एक्टिंग में। चले, यू डिड अ गुड जॉब। लेकिन लास्ट सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि मुल्क में अमेरिका जैसा सदारती निजाम होना चाहिए? हाँ, इस्लामी सदारती निजाम होना चाहिए। इस्लामी सदारती निजाम, मेरी राय है। खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद सदारती निजाम चाह रहे हैं। वजीर आज़म होते हुए सदारती निजाम। क्विकली अनम, अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो लॉयर होती? यस, अनम लॉयर होती। ड्रामों में साजिशी किरदार करना बहुत पसंद है? यस।
क्योंकि एक्टिंग मार्जिन उसमें होता है, इट्स नॉट कि मेरी अपनी मुझे choice फिल्म इसलिए मैंने फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे फिल्म कोई ऑफर नहीं हुई आज तक। है। नहीं, गलत है ये। गलत है ना। घर वाले मेरे शोबिस में काम करने पे बहुत नाराज थे, अब नहीं है। थे यानी कि राइट। हाँ। कुछ एक्टर्स अच्छे खासे होने के बावजूद रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन लगवाते हैं, उस पर हाँ। तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। शादी के लिए जिसे पसंद करती हूँ वो मेरी अम्मी को पसंद नहीं आता। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है भाई, ये तो ट्रेजेडी चल रही है। अरीबा हबीब सबूर अली से बेहतर अदाकार है। सबूर अली, आई थिंक मैंने सबूर के साथ काम किया है तो सबूर मुझे ज्यादा आतिफ अच्छा असलम लगती से है। ज्यादा अली जफर की फैन हूँ। आतिफ असलम से ज्यादा अली जफर की फैन हूँ ना। आतिफ असलम की फैन ज्यादा है। खलीलुर रहमान कमर लिखते अच्छा है मगर बोलते बुरा है, बहुत बुरा बोलते हैं। राइट। सो ये था जनाब हमारा आज का जश्न क्रिकेट।